नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमने तो उसमें उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को पढ़ा और अब हम भारत के द्वीप समूह को पढ़ते हैं। भारत का द्वीप समूह दो भागों में बटा हुआ है। अगर भारत की आकृति की बात करें तो पहला अरब सागर और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी। तो ये द्वीप समूह या तो अरब सागर में मिलेंगे या आपके बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे। जब हम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के द्वीप समूह को पढ़ते हैं, इसके 6 भाग होते हैं। अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के 6 भाग होते हैं। पहला होता है लक्षद्वीप, दूसरा पावनद्वीप, तीसरा हेयर द्वीप, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप, पांचवा हरिकोटा श्री हरिकोटा द्वीप और छठा होता है पारीकुट द्वीप। ये 6 प्रकार के द्वीप भारत की विशेष स्थिति में रहते हैं, जबकि अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 1208 द्वीप समूह हैं। कितने? 1208 द्वीप समूह हैं जो जलमग्न है, जल के अंदर पाए जाते हैं। जो ये भारत का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, इसके अंदर ये छुपे हुए हैं, लेकिन ये दिखाई जो दे रहे हैं हमें लक्षद्वीप, पावनद्वीप, हेयर द्वीप और अंडमान द्वीप और आपका हरिकोटा द्वीप, पारीकुट द्वीप। जब हम अंडमान की बात करते हैं तो इसके अंदर 572 द्वीप समूह पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के अंदर 36 द्वीप पाए जाते हैं जो तो छोटे छोटे टापू के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं कि द्वीप कहते किसे हैं। तो द्वीप चारों ओर से जो पानी से घिरे हों, जिसके जल ही जल रहता है चारों तरफ, और बीच में एक टापू की तरह उभर आते हैं, उनका स्थल पानी की तलहटी से या पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। एक द्वीप से निकल गया, क्योंकि कई सारे द्वीप मिलकर के ही महाद्वीप का निर्माण करते हैं। और पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। उन्हीं में से एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा ये भारत होता है। और भारत के जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, उसमें जो द्वीप समूह पाए जाते हैं लगभग 1208 जो जलमग्न है, 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 36 द्वीप आपके लक्षद्वीप में और बाकी छोटे छोटे द्वीप में पारीकुट में, आपका श्री हरिकोटा द्वीप में, हेयर द्वीप में, पावन द्वीप में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण में या पश्चिमी घाट के पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है जो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसमें लगभग 36 द्वीप पाए जाते हैं। ये भारत से लगभग 200 से 420 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लगभग 200 किलोमीटर या 420 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है और ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में पड़ता है। दूसरा, यहीं पर मिनिकॉय द्वीप भी है। मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, तो मिनिकॉय द्वीप भी है जो लक्षद्वीप है। इसकी जो स्थिति है, क्योंकि यहीं पर आपका भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 10 डिग्री
उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। और जब हम देशांतर की बात करते हैं तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति मिलती है। तो साथियों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप की स्थिति देशांतरीय दृष्टि से कहां पर स्थित है, तो 71 से लेकर के 74 तक लक्षद्वीप पाया जाता है भारत में। ऐसे ही अक्षांश से 10 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में ये आपका लक्षद्वीप पाया जाता है। केवल 2 डिग्री का अंतर इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका पावन द्वीप, या तो इसे मन्नार की खाड़ी के रूप में जानते हैं, मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू, जल संधि भी बोल देते हैं इसे, और जल डमरू भी बोल देते हैं। इसे ही हम रामेश्वरम भी बोल देते हैं। रामेश्वरम का जो पुल है वो भी इसे बोल देते हैं पावन द्वीप को। और इसे हम आदम का पुल भी कहते हैं, आदम का पुल। तो इतने सारे नाम इस अकेले पावन द्वीप के हैं, जो आदम का पुल, रामेश्वरम, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू के नाम से जाना जाता है। और ये भारत और श्रीलंका के मध्य एक रास्ते का, एक पुल का निर्माण करता है। कभी कहते हैं कि प्राचीन काल में यहां पर भारत से श्रीलंका जाने के लिए मार्ग था, इसके माध्यम से ही हम श्रीलंका में प्रवेश करते थे या श्रीलंका से भारत आते थे। तो अब ये जलमग्न हो चुका है, लेकिन पावन द्वीप भारत का एक हिस्सा है। हेयर द्वीप तूतीकोरिन में पड़ता है, तूतीकोरिन, और ये मूंगे का बना हुआ है। किसका? मूंगे का बना हुआ है, मूंगे की दीवार कह देते हैं, मूंगे का बना हुआ है ये। और परवाल भित्ति के द्वारा बनता है, परवाल द्वीप के द्वारा बनता है। तो ये मूंगे की का बना हुआ होता है और इसके ऊपर खरगोश अधिक पाए जाते हैं। हेयर द्वीप पर खरगोशों की स्थिति अधिक है। तो ये, उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे ज्यादा द्वीप समूह पाए जाते हैं इसके अंदर। और ये 6 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर के 13 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र पाया जाता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता से लगभग 1280 किलोमीटर दूर है। कितना? 1280 किलोमीटर दूर है कोलकाता से अंडमान। जब अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान जो द्वीप है ये 56 किलोमीटर चौड़ा है, 56 किलोमीटर चौड़ा। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 56 किलोमीटर है। और जब लंबाई की बात करते हैं तो ये यहां से लेकर के यहां तक की स्थिति में 543 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर से दक्षिण तक का हिस्सा आपका 543 और पश्चिम से पूर्व का हिस्सा 56 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप समूह में लगभग 305 द्वीप पाए जाते हैं। 305 द्वीप, अंडमान के अंदर 305 द्वीप पाए जाते हैं। और ये सारे परवाल के बने होते हैं, परवाल के। ज्यादातर इसके जो द्वीप हैं वो जलमग्न हैं और छोटे छोटे द्वीप इसके एक साथ जुड़ करके एक विशाल द्वीप का निर्माण करते हैं। यही वो द्वीप है जिसमें भारत के सुंदरी वृक्ष भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो अंडमान द्वीप है ये कटा फटा है और कटा फटा होने के कारण ही ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी बटा हुआ है। तो चारों तरफ से जलमग्न है।
इसके चारों ओर जल पाया जाता है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह अंडमान के दक्षिण में पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। जब हम पहले भाग की बात करते हैं तो इसे कार निकोबार कहते हैं। कार निकोबार द्वीप समूह कहते हैं पहले भाग को। दूसरे भाग की जब बात करते हैं तो इसका जो मध्य भाग होता है उसे कटचाल के नाम से जानते हैं, कटचाल। और जब तीसरा नंबर आता है तो इसे विशाल निकोबार के नाम से जानते हैं। तो 3 भागों में 3 नाम बटे हुए हैं, कार निकोबार, कटचाल और विशाल निकोबार। इस द्वीप पर लगभग 21 द्वीप पाए जाते हैं, 21 द्वीप। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में लगभग 128 किलोमीटर का फासला है। कितना? 128 किलोमीटर का इसका फासला है। अंडमान द्वीप में और निकोबार द्वीप के बीच में एक छोटा सा गैप है जो लगभग 128 किलोमीटर गहरा है या लंबा है। तो ये आपका निकोबार, इस निकोबार द्वीप समूह के भी अधिकतर द्वीप पानी में जलमग्न है। ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं और कुछ ही हिस्सा इसका पानी से उभरा हुआ है। इसके ऊपर वनस्पति पाई जाती है। इसी निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में जाकर के 20 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारा टर्निंग पॉइंट आता है जो भारत का, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो वो निकोबार द्वीप से भी 20 किलोमीटर नीचे दक्षिण की ओर पड़ता है और वह उसकी स्थिति नीचे जगह कम है। 6 डिग्री 4 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। तो ये भारत का सबसे नीचा पॉइंट होता है जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। आगे और देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में ही एक और द्वीप पड़ता है जिसे हम श्रीहरिकोटा के नाम से जानते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप भी पुलिकट झील के निकट पाए जाते हैं और ये 90 किलोमीटर की लंबाई और 13 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। ये लंबाई और ये आपकी चौड़ाई। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है समुद्र की लहरों के द्वारा जो निक्षेप, जो मिट्टी किनारों पर पहुंच जाती है, उसके द्वारा इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और इसके ऊपर ज्यादातर जो इसका उपयोग किया जाता है ये परमाणु विस्फोट के या परमाणु परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके बाद पारीकुट द्वीप आता है। पारीकुट द्वीप आपका चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी, चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में पारीकुट द्वीप पाया जाता है जो लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। तो ये आपका पारीकुट द्वीप, जिसके जो अधिकतर द्वीप इसके जलमग्न है। तो भारत के ये विशेष द्वीप समूह थे। इसी के बाद दमन द्वीप आता है आपका यहीं पर। तो ये दमन द्वीप आता है जो मुंबई से पश्चिम में पड़ता है। इसके ऊपर ज्यादातर हिस्सा इसका खेती के योग्य है और ये भारत के द्वीप समूह